जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टकला नेता टकला पार्टी का अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कद्दूपुर का हम ही मंत्री है। हमारा कद्दूपुर आज से 5 साल पहले कैसा था याद होगा आप लोगों को। और हमरे आने के बाद आप देख सकते हैं कद्दूपुर कितना तरक्की कर चुका है। आज हर कोई कद्दूपुर के बारे में जानना चाहता है। कद्दूपुर कहाँ है, टकला नेता कौन है, टकला नेता का अस्तित्व क्या है। जिसको देखो वो टकला नेता से मिलना चाहता है, कद्दूपुर आना चाहता है। ये किसके वजह से हुआ? आपका चुनाव नेता टकला नेता की वजह से। अरे टकला नेताजी, पिछली बार चुनाव में जब आप खड़े हुए थे तो आप बहुत बड़ा बड़ा वादा किए थे कि कद्दूपुर में शिक्षा फ्री कर दिया जाएगा। तो कहाँ शिक्षा फ्री हुआ, उल्टे महंगा हो गया। अरे कोशिश चल रहा, हम नहीं ना पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते होते तो फ्री में पढ़ा देते, लेकिन मास्टर साहब माने तब तो सबको मैनेज करना पड़ता है ना जी। हमारे अकेले हाथ में होता तो हम तो फ्री में पढ़ा देते। अभी देखिए हम आए यहाँ पे भाषण देने तो फ्री में आए ना। टिकट का पैसा लिया आप लोग से, बताइए। होगा, चिंता मत कीजिए। इस चुनाव में हमको जितवा दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे तरक्की होता है। आप दूध मांगिएगा तो हम पनीर देंगे। और अगर हम लोग 4 लाख रुपया मांगेंगे तो 8 लाख रुपया दीजिएगा। हाँ, 8 लाख मांगना 16 लाख देंगे, पहले जितवा दे इलेक्शन। और अगर नहीं दीजिएगा तो हमको रोड पे खड़ा करके हमको जूता मारना। अरे आप नेता लोग इलेक्शन के बाद दिखाई कहाँ देते हैं? बस इलेक्शन के समय ही तो भीख मांगने निकलते हैं आप लोग घर से। बस जीतने के बाद अपना कटोरा जनता को दे देते, फिर जनता 5 साल भीख मांगता है। आप लोग तो जनता से पूरा बदला ले लेते हैं। अरे महाशय, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ, इलेक्शन के समय आप लोग को सच बात तो मजाक ही लगता है ना। अभी नकली में दांत दिखा रहे अपना पीला पीला, मन में तो गरिया रहे होंगे। यही बात अगर आप जीत गए हो तो उसके बाद हम बोलते तो भीतरे करवा देते हमको। इस साला बुढ़ा पता नहीं कहाँ से आया, बकवास कर रहा है। सही में अगर हमसे बाहर में मिला होता ना तो भीतर नहीं करवाते, साले का जबान कटवा देते। बहुत बोलता है। और ये हमको तो टकला जाति का लग भी नहीं रहा है, लगता है खाली बाल कटवा के आया और हमारा बदनामी करने आया है यहाँ पे। इस चुसेला लोग का कोई साजिश है। हाँ बुजुर्ग वहाँ से आप शांत रहिए, हम आपका बात पे गौर फरमाएंगे। हाँ तो ठीक है, एक बात और बोलना चाहते हैं हम। अरे बाद में बोलिएगा, अब हमको भी बोलने दीजिए। अरे टकला नेताजी, हमारा बात सुनिए। आप बोलने देंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे, तब से बकबक कर रहे। आपका बकबक तो हर साल सुनते हैं। अब हमारा सवाल का उत्तर दीजिए। आप बोले थे हम जीत जाएंगे तो हर घर में पानी आएगा। कहाँ आया पानी? साला पानी के चक्कर में मर गई हमारी नानी। आपसे अच्छा तो चुसेला जी है, वो कम से कम अपना वादा तो पूरा किए। वो वादा किए थे कि अगर हम चुनाव में नहीं जीते तो हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अरे घंटा वो वादा पूरा किया। उसका जब सरकार था तो क्या वादा किया था? घर घर पानी आएगा। साला कद्दूपुर का जितना घर है सबको डुबो दिया। लोग पानी पीने के लिए मांगे थे कि टहलने के लिए? ऐसा सरकार को मत चुनना जो पब्लिक को दिखाने के लिए हर बार में डिसीजन ले। जानते हो ना, हर बार का काम शैतान का काम होता है। हमको बताओ, हमारा जो वादा पूरा नहीं हुआ हर घर पानी आने का, इससे कितना लोग मर गया? कहीं न कहीं से पानी इंतजाम करके पी लिया होगा, 2-4 लोग मर गया होगा। लेकिन जब उसका सरकार था तो आधा शहर पानी में डूब के मर गया था। पानी का क्या करोगे? भूल गए वो दिन? तुम लोग साला भूल बहुत जल्दी जाते हो। अरे नेताजी, आप लोग से तो देर में ही भूलते हैं। आप लोग तो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही जनता लोग को भूल जाते हैं। और पता नहीं कैसे आप लोगों को 5 साल के बाद वही जनता याद आ जाती है। ऐसे एक वादा और किए थे, याद है आपको? आप बोले थे कद्दूपुर में जितना भी बेरोजगार सब है उसको रोजगार दिलाएंगे। कहाँ दिलाया आप? और रोजगार क्या, घंटा दिलाइएगा आप? जो रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया। सब जानता है जनता लोग को मत बताइए आप सच को छुपाने के लिए उल्टा सीधा टीवी पे न्यूज चला देते हैं, जो मन में आता है। कभी उसके ऊपर तो कभी इसके ऊपर, सोचते हैं जनता का ध्यान भटक जाएगा। आप लोग की नजर में तो जनता गधा होता ही है, लेकिन आपको बता दे सब लोग गधा नहीं होता, कुछ गधा होता है जो आप लोग कुछ भी कहते हैं ना तो मान लेता है, कहता नहीं बहुत बढ़िया आदमी सही बोल रहा है। इतना विश्वास के साथ बोलता है ना, इतना विश्वास अपना माँ बाप के ऊपर कर ले तो कुछ बन जाए। उन लोगों से पूछिएगा कि आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है, आपका बच्चा कैसा है, अपना बच्चा के बारे में तो सही से बता नहीं पाएगा। जिससे नहीं मिला उसके बारे में यकीन से बोलता है। अरे बहुत बोलेगा, कम बोलो। उत्तर भी सुन लो कि बोलते ही रहोगे। उत्तर कैसे देंगे? क्या बोले? रोजगार नहीं दिलाए हम? तुम ये बताओ, तुमको बच्चा है? हाँ, 2 लड़का है। हाँ, क्या करता है दोनों लड़का? बड़ा वाला लड़का तो पायलट है और छोटा वाला लोको पायलट है, ट्रेन चलाता है। हाँ, तो और कितना रोजगार चाहिए तुमको साले? अरे वो तो तुम्हारा सरकार आने से पहले से चलाता है, तुम क्या किया ये बताओ? अरे हमरा सरकार आने के बाद उसको नौकरी से नहीं निकाला, एहसान मानो हमरा, नहीं तो एहसान फरामोश लोग को रखते नहीं हम भी। जनता के सामने धमकी दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल दीजिएगा हमारा बचवा लोग को। अरे अब हम लोग का पावर बढ़ चुका है, हम लोग कहीं भी धमकी दे सकते हैं, क्या कि हम लोग के साथ जनता है।
और जिस गधा जनता के बारे में बोले ना वही गधा जनता सब सपोर्ट करेगा। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। एक गधा को दूसरा ही गधा सपोर्ट करेगा, पढ़ा लिखा का क्या काम गधा लोग के बीच में। हाँ तो ढेर पढ़ा लिखा है तो गुलामी तो गधा ही लोग का कराना जी तुम लोग। हाँ क्या कर सकते हैं। अब एक अक्लमंद 100 बेवकूफ के सामने क्या बोले। काहे कि बोलेगा तो बेवकूफ को समझ में कहाँ से आएगा। अरे तुम चुप रहो यार, भाषण देने दो, वादा करना हमको, बाद में भूलना भी तो है। अब तो तुम लोग इतना मतलब निडर हो गए हो, पहले ही बोल रहे हो कि वादा करके भूल जाएंगे। अरे तो तुमको बोले ना हम लोग के साथ गधा जनता है, हम लोग अब कुछ भी बोल देंगे, लोग आग बंद करके भरोसा कर लेगा। जब से हमारी टकला पार्टी की सरकार पावर में आई है तब से हमारी पार्टी कद्दूपुर को क्या क्या दी है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। अरे टकला, हर बात पे तुम लोग ये सब क्या बोलता है कि हम लोग बनाए, हम लोग दिए, अपना बाबूजी का घर से दिया क्या रे? हम ही जनता लोग का पैसा से करके हम ही लोग के ऊपर एहसान गिनाता है रे? हैं? हम लोग से झोला भर के पैसा लेता है, उसमें से एक गड्डी खर्च करता है, बाकी चाप लेता है, उसके बाद दिखाता है बहुत शरीफ आदमी है, सफेद कुर्ता पहनता है। मालूम है ना, सफेद पे दाग भी बहुत जल्दी लगता है, तो सफेद पहनने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अरे तो क्या बोले तुम लोग, जब बोलते हो क्या क्या किया तुम्हारा पार्टी तो क्या बोले हम? अरे ऐसे बोलो कि जनता से जो कर वसूली हुआ है उसका हमारा पार्टी कहाँ कहाँ उपयोग किया है वो बताओ, और कैसे सही उपयोग किया है। 1 रुपया भी कहीं पे फिजूल का खर्चा नहीं हुआ है, ये बताओ। ये नहीं बोलो हम देंगे, चुनाव आता नहीं है बोलते हो बिजली फ्री देंगे। तुम्हारा बाप का बिजली है क्या रे? ऐसे गिनाते हो जैसे लगता है तुम लोग का बिजली, तुम लोग का पैसा, तुम लोग का सब कुछ है। अरे तुम्हारा गधा आदमी सब 24 घंटा में 22 घंटा बिजली नहीं रहता है, उसका गम नहीं मनाता है, उसके लिए नहीं बोलता है। तुम 2 घंटा बिजली दे देते हो तो नाचने लगता है कि बढ़िया सरकार है। तुम लोग जो रोड वगैरह बनाते हो हम नहीं देखे है कैसे बनता है। सस्ता सस्ता सीमेंट, सस्ता ईट सब यूज करते हो, सरिया हैं? हमरा तो बस चले तो ईटा उठा के मारे तुम लोग को, लेकिन क्या कर सकते हैं हम बुजुर्ग आदमी। ज्यादा बोलेंगे तो तुम्हारा गधा लोग हमारे ही पीछे दौड़ेगा। पहले साला आदमी लोग कुत्ता पालता था, आजकल आदमी लोग गधा पाल रहा है। काहे कि कुत्ता तो फिर भी होशियार होता है ना, समझ जाता है। गधा को थोड़ी ना कोई बुद्धि होता है। समय के साथ सब बदल जाता है, और जो गधा होता है ना वो अपने आप को ढेर चालाक समझता है। वो बोलता है हमको तो सब पता है, सब पता है। उस साले को ये पता ही नहीं कि उस साला गधा है, और तुम लोग जैसा लोग उस लोग को और गधा बना रहा है। अरे तो साला सब यहाँ पे गधा है तो तुम यहाँ पे क्या करा रहे हैं? भाग यहाँ से, नहीं बोल रहे बुढ़ा तो तब से देख रहे दिमाग खराब करा हमारा। नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि तुम में टैलेंट है इस लोग को गधा बनाने का, कि ये लोग पैदाइशी गधा है। काहे कि तुम इतना देर से हमको भी गधा बनाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम तो नहीं बने। इसका मतलब ये लोग पैदाइशी गधा है। और तुम साला बुढ़ा गधा का बच्चा है। हाँ हो सकता है, पिताजी के बारे में हम क्या बोले, हो सकता है उनको भी तुम जैसा लोग गधा बनाया हो, पर शायद हमको गधा बनाना मुश्किल होगा तुम लोग के लिए। अरे तुम चुप रहो, जनता हम लोग को वोट देता है, समझे? तुमको इतना तकलीफ होता है तो तुम भी चुनाव में खड़े हो जाओ। अरे क्या चुनाव में खड़ा हो जाए हैं? क्या खड़ा हो जाए? चुनाव क्या होता है? तुम टकला नेता पैसा के दम पे चुनाव जीतते हो, चुनाव बोलते हो इसको, हैं? अपने आदमी से वोट दिलवा के चुनाव बोलते हो। यहाँ साला एक अफसर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन जो देश चलाता है वो पढ़ाई नहीं करेगा। वो अनपढ़ भी देश चला सकता। काहे कि सबको मौका मिलता है ना देश चलाने का, लेकिन हम ज्यादातर देखे कि अनपढ़ लोग ज्यादा रहता है पॉलिटिक्स में, और पढ़ा लिखा लोग उसके पीछे घूमता है, बोलता है सर सर। खासकर टकला नेता, तुम लोग जैसा लोग तो बदमाश होता है, बदमाश, तभी तो चुनाव जीतता है तुम लोग। काहे कि हम अपना 75 साल का उम्र में आज तक किसी भी शरीफ आदमी को इलेक्शन जीतते हुए नहीं देखे। काहे कि अच्छा बात सुनने का समय किसी के पास है ही नहीं, तो भाषण अच्छा क्या सुनेगा। अरे तो पॉलिटिक्स शरीफ लोग के लिए है भी नहीं, समझे? तुम बहुत बोले, उठवा के फेंकवा देंगे बुढ़ा तुमको, समझे? दिमाग मत खराब करो हमारा चुनाव प्रचार को तुम खराब कर रहे हो। तुम जरूर दूसरा पार्टी से आए हो, हम लोग जनता का सेवक है। टकला नेता आरोप मत लगाओ। देखे तुम लोग जैसा सेवक जीत जाते हो तो तुम लोग का मालिक लोग रोड पे खड़ा होकर तुम लोग को प्रणाम करता है, और तुम लोग उस लोग की तरफ देखते भी नहीं। और तुम लोग तो कैसा नौकर है हमको समझ में नहीं आता है। कहीं से गुजरते हो तो भाई साहब मालिक रुक जाता है, और तुम लोग का जाने का इंतजार करता है, और तुम लोग के जाने के बाद ही अपना गाड़ी बढ़ाता है। कमाल का नौकर हो तुम लोग भाई। अरे वो लोग हम लोग का सम्मान नहीं करता है, हम लोग को जो पावर मिलता है उसका सम्मान करता है। जो पावर वो लोग खुद देता है हम लोग को। अच्छा, ये बात तुम यकीन से कह सकते हो कि वो लोग तुम लोग का दिल से सम्मान करता है, कि जबरदस्ती रोड ब्लॉक करके करवाते हो। और तो और अजीब न करो तुम लोग भाई,
मालिक साला खटारा साइकिल या स्कूटर पे चलता है और तुम लोग नौकर हो के बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमते हो बॉडीगार्ड के साथ। कमाल का नौकर हो। मालिक के पास 500 रुपया का शर्ट खरीदने का पैसा नहीं होता है और तुम लोग का न्यूज में आता है तुम लोग हजारों लाखों का कपड़ा पहनते हो। नौकर जो हो भाई, नौकर नौकर को तो पैसा मिलता है ना मालिक लोग से। अरे ये बुढ़ा को रोकना पड़ेगा। ये तो सब गधा लोग को घोड़ा बनाने के चक्कर में है। अगर सब घोड़ा बन गया तो भाग जाएगा यहाँ से, फिर हम लोग गधा की तरह घूमते रहेंगे। ए बाबू सुनो, इस बुढ़ा को उठा के फेंक दो बाहर। क्या जी क्या बोल रहे हो टकला कि इसको बाहर फेंक दो? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। चिंता मत करो, तुमको इतना कष्ट करने का जरूरत नहीं है। हम अपने ही चले जाएंगे, बस हमरा एक सवाल का जवाब दे दो, फिर उसके बाद तुमको जिसको गधा बनाना है बना। ये बताओ, कद्दूपुर में जो मैक्सिमम टैक्स मिलता है वो कौन भरता है? अरे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग भरता है, कॉर्पोरेट। कद्दूपुर में सिर्फ बड़ा बिजनेसमैन लोग टैक्स भरता है, मध्यम वर्ग का बिजनेसमैन लोग टैक्स नहीं भरता है? हाँ वो लोग भी भरता है। तो बड़ा लोग का बात छोड़ो, उस लोग को जो बेनिफिट तुम लोग को देना होता है वो तो देते ही हो, काहे कि वहाँ से कुछ लेते भी हो। तो जो मध्यम वर्ग का बिजनेसमैन लोग रहता है वो लोग व्यापार अपना पूंजी से स्टार्ट करता है, तुम लोग तो कोई हेल्प नहीं करते हो। वो अपना पूंजी लगा के दिन रात एक करके पैसा जोड़ता है और उसके बाद तुम लोग को पता चलता है हिस्सा मार्केट में एक आदमी आया जो दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़ रहा है, तो बस तुम लोग तैयार हो जाते हो, कटोरा लेके पहुंच जाते हो। फिर उसका मुनाफा का 40-50% हम ले लेंगे। इतना भारी भरकम टैक्स चुकाने के बाद भी उन लोगों को तुम्हारी सरकार से कुछ नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। वही नाला, वही रोड, वही पानी मिलता है। टैक्स नहीं जमा करने वाले लोग को जो फैसिलिटी मिलती है वही उसको भी मिलती है। उस व्यापारी का अगर पैसा कहीं डूब जाए, कहीं फंस जाए या फ्रॉड हो जाए, उसका जिम्मेदारी भी उसी का है, तुम लोग का नहीं है भाई। तुम लोग तो खाली कटोरा लेके आ जाते हो बस। और जब जब मंदी पड़ता है तो एक कटोरा से तुम लोग का काम नहीं होता है, दूसरा कटोरा भी बढ़ा देते हो, टैक्स बढ़ा देते हो और उम्मीद करते हो इतना भारी टैक्स लेने के बाद और तुम्हारे तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं देने के बाद भी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देगा। और चलो कहीं कोई ऐसा व्यापारी निकल भी जाए जो टैक्स पूरा दे दे ईमानदारी से, तो तुम्हारे कुछ लोग होते हैं जो वसूलने के लिए निकलते हैं। उस ईमानदार को फंसाकर कैसे बेईमान बनाते हैं उस ईमानदार से पूछा जाए। तुम तो कानून भी नहीं एक रखे हो कद्दूपुर में कि सीधा सीधा बोल दो ना भाई, इतना पैसा कमाए तो एक टैक्स जमा करो, बाकी तुमको सरकार को स्टेट को कितना देना तुम लोग समझो। झूठे में 10 तरीके का टैक्स बना के रखे हो ताकि आदमी उलझ जाए, तुम लोग का बातें नहीं समझ में आए। दूसरा वो टैक्स भर भी दे ईमानदारी से, तुम लोग पकड़ो तो बोला अरे ये वाला तो टैक्स जमा नहीं किए, तुम चोरी कर रहे थे, पकड़ा गए। अब उस बेचारा को पता ही कहा था, वो 5 लाख रुपया टैक्स जमा कर दिया, 2000 के लिए चोरी करता है। तुम लोग तो अपना गेम खेलते हो, काहे कि तुम लोग अपने पास एक पत्ता रखते हो हमेशा कि जब टैक्स ज्यादा वसूलना हो या परेशान करना हो तो काम आएगा हुकुम का इक्का ना। चोरी पकड़ा गया, तुम रहा, डर लग रहा होगा हमसे। ये टकला, कद्दूपुर का जनता देखो देख रहा है, तुमको कुछ नहीं बोल रहा है। हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुम जाओ जो करना करो। और तुम क्या उत्तर देगा? तुम्हारा तो चेहरा चोर जैसा हो गया, तुमको डर लग रहा है अंदर से। हम उत्तर का जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो चेहरा ही बता रहा है। तुम साला चोर बेईमान टकला, भाग। अरे साला तुम्हारा वोट का जरूरत नहीं है हमको। रे पागल, तुमको बोले ना उठा के फेंको इस बुढ़ा को, फेंको। टैंक तोड़ देना इसका, बेसी बोल रहा है, दिमाग चलाता है। हम लोग को दिमाग वाला लोग का जरूरत नहीं है, जिसके पास नहीं दिमाग है हम लोग वही चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा सच बोल रहा है, ईमानदार बन रहा है। कद्दूपुर को ईमानदार का जरूरत नहीं है, बेईमान का जरूरत है। बैलेंस करके चलना पड़ता है यहाँ पे।